नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा लिखा गया एक लेटर जो कि उन्होंने 21 अप्रैल 2021 को लिखा था रिगार्डिंग कोविड-19 एडवाइजरीज ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर बैंक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि इस लेटर का क्या रिएक्शन हुआ पब्लिक सेक्टर बैंक पे और एसएलबीसीज पे, और लास्ट के अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे सारे जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनको लेटर लिखा है वैक्सीनेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि कोविड-19 की सेकंड वेव ने यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है दोस्तों। और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट हो चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट हो, उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ के सेफगार्ड के लिए पहले से ही बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं। जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट को जल्दी बंद कर दिया जाता है, 4 बजे बंद कर दिया जाता है, 50% स्टाफ के साथ काम हो रहा है, अल्टरनेट रोटेशन के साथ काम हो रहा है। इस तरह के काफ़ी स्टेप्स सेंटर और स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने स्टाफ के सेफगार्ड के लिए लिए हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर बैंक एम्प्लॉय को यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया है। बैंक एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है, बैंक एम्प्लॉय को यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। बैंक आज की तारीख में भी बिल्कुल उसी तरह से चालू है, 10 से 4 कैश टाइमिंग, दैन उसके बाद उनका जो भी रूटीन वर्क होता है 5 o'clock 6 o'clock एक्सेट्रा जो भी है वो रूटीन अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर कोरोना वॉरियर का टाइटल मिलने के बावजूद जो है बैंक कर्मचारियों पे किसी का कोई ध्यान नहीं गया है। और यहाँ पे यूएफबीओ ने आईबीओ को एक लेटर लिख के उनका जो ध्यान है इस पर केंद्रित किया है कि बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, बैंकर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आईबीए जारी करें। उसका कारण दोस्तों यह है क्योंकि अभी नेशन वाइड लॉकडाउन सिचुएशन नहीं है, तो हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एसएलबीसीज हैं, जो लीड बैंक्स हैं, वो अपना डिसीजन ले रहे हैं और उसके कारण काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है थ्रू आउट द बैंकिंग इंडस्ट्रीज़। और एक कोई पर्टिकुलर एक जनरल गाइडलाइन नहीं है जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपना एक ऑर्डर जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो 4 o'clock बंद हो जाएंगे, 5 o'clock ऑनवर्ड्स यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो उसको लेकर एसएलबी राजस्थान की उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये एडवाइस करा कि जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो ऑर्डर जारी करा है उसके अंदर वो उसको अपडेट करें और बैंक का जो टाइमिंग है, कैश टाइमिंग है, उसको 4 बजे से रिड्यूस करके 3 बजे कर दिया जाए, तब जाके जो है बैंक जो है 4 बजे क्लोज हो पाएंगे। अब यहाँ पे एसएलबी ने जो है सिर्फ रिक्वेस्ट करी थी, उसका कोई ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से नहीं आया था। तो एक बहुत चॉस वाली सिचुएशन आ गई कि कुछ बैंक 3 बजे तक कैश ले रहे थे, कुछ 4 बजे तक ले रहे थे। तो इस तरह की कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ गई, इस तरह के काफ़ी जो है मिसकम्युनिकेशन हर जगह हो रहा था। इसी को लेकर यूएफबीओ ने आईबीओ को लेटर लिखा और आईबीए ने भी बिना कोई वक्त जाहिर करे हुए तुरंत ये जो लेटर है यहाँ पे सारे जो एसबीआई, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, चेयरमैन एसबीआई एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ आईबीए, सबको यहाँ पे एक लेटर लिख दिया है। तो आइए दोस्तों अब इस लेटर को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि ये लेटर 21 अप्रैल 2021 को लिखा गया है। एड्रेस है चेयरमैन एसबीआई एंड एमडी एंड सीईओज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ आईबीए। सब्जेक्ट है कोविड-19 एडवाइजरीज ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर बैंक्स। इस लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आईबीए ने बताया है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव के कारण काफ़ी स्टेट्स जो है इससे इफेक्ट हुए हैं और उसके कारण काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी इसका असर पड़ा है। अब क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो यहाँ पे बैंक स्टाफ की सेफ्टी और कस्टमर की सेफ्टी का भी उनको ध्यान रखना है और साथ ही साथ बैंकिंग सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करनी है। तो इसी को लेके एक स्पेशल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी 21 अप्रैल 2021 को। उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया गया है कि जो आईबीए ने 18 मार्च 2020 को जो एसओपी यानी कि लास्ट ईयर जो एसओपी जारी करी थी वो एसओपी अभी यहाँ पे लागू रहेगी। और साथ में इन्होंने यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि अब क्योंकि लास्ट ईयर तो नेशन वाइड लॉकडाउन था तो ये एसओपीज थ्रू आउट द नेशन कॉमन थी, लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो ये जो एसओपीज इम्प्लीमेंट करने का फैसला है वो फैसला आईबीए ने एसएलबीसी पे छोड़ दिया है। यानी स्टेट लेवल बैंकर कमेटी जो है अपने सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इन एसओपीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसका साथ ही ये कनेक्शन अटैच है। तो आइए देखें एसओपी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है कि ये जो एसओपीज़ है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये एसओपीज़ एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि आईबीए ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं है। तो ये जो एसओपी है वो एसएलबीसीज डिसाइड करेगी और वही बैंक को यहाँ पे फॉलो करना है। तो इस एसओपी के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो बैंक एम्प्लॉय है उनको इंकरेज करना है मैक्सिमम वैक्सीनेशन के लिए। सेकंड पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान सिर्फ 4 मैंडेटरी सर्विसेज ही ऑन रहेगी। वो सर्विसेज हैं कैश का डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, क्लियरिंग, रेमिटेंस और गवर्नमेंट बिजनेस। ये 4 सेवाएं जो है बैंकर्स को प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को, और इस सर्विसेज को एसएलबीसीज लुकिंग टू द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन वो मॉडिफाई कर सकता है। सेकंड जो पॉइंट है एसओपी का वो है एम्प्लॉयज़ में बी कॉल्ड ऑन रोटेशनल बेसिस और बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एसएलबीसीज एंड डीएलसीसी आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड अदर सीनियर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अरेंज फॉर मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉयज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक्स कुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 AM to 2 PM। यहाँ पे इन्होंने वर्किंग आवर रिड्यूस करने का भी एसओपी के अंदर जिक्र किया है, लेकिन इसका फैसला दोस्तों जो है एसएलबीसीज लेगी। बैंक शुड ऑल्सो एक्सप्लोर अरेंजमेंट विद हॉस्पिटल टू प्रोवाइड ऑल इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द स्टाफ इन इवेंट ऑफ कोविड इन्फेक्शन। All SOPs regarding social distancing, management of customer health, sanitation, wearing of masks and gloves, which are highlighted in our previous SOPs, should be strictly followed by in all bank premises. The list is only indicative and banks are encouraged to adopt additional measures for the safety and security of the employees. Bank may also arrange for emergency medical health kits at district city levels to ensure इमीडिएट सपोर्ट फॉर स्टाफ मेंबर्स। तो देखा यहाँ पे दोस्तों ये आईबीए का एक लेटर था एनेक्सर के साथ, जिसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से जो एसओपीज़ है वो जारी कर दिए, लेकिन इसका जो लास्ट डिसीजन होगा वो एसएलबीसीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर लेगी। आइए देखते हैं इस लेटर का पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या असर रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑफिस ने यहाँ पे जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस को एक सर्कुलर जारी करा है, जिसके अंदर आईबीए के इस लेटर का रेफरेंस देते हुए यहाँ पे सारी गाइडलाइन उनके अंडर जितनी भी ब्रांचेस आ रही है उनको फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे बात कही है। दूसरे लेटर की अगर हम बात करें तो दूसरा लेटर यूको बैंक का है। उस लेटर के अंदर भी यूको बैंक के दिल्ली सर्किल ने एक सर्कुलर जारी कर अपनी ब्रांचेस को उस एसओपी को फॉलो करने के लिए बोला है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपने स्तर पे एक इंडिविजुअल सर्कुलर जारी कर अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इन एसओपी को फॉलो करने के लिए बोला है। और दूसरी ओर दोस्तों एसएलबीसी भी बिल्कुल अपने एक्टिव मोड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखें इस सर्कुलर आईबीए के सर्कुलर के तुरंत बाद ही यहाँ पे दिनांक 22/4/2021 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति राजस्थान की कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस पे परिचर्चा हेतु विशेष बैठक के कार्यरत। ये मीटिंग जो है दोस्तों 22 अप्रैल 2021 को हुई थी और ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग संपन्न हुई थी। और तुरंत इस मीटिंग के बाद ही देखें दोस्तों राजस्थान सरकार का एक आदेश आया है, ये 23/4/2021 का है, जिसके अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि बिंदु संख्या 17 में बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थानों द्वारा भी कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जावे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार ने ये एक ऑर्डर जारी कर यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है बैंकिंग का टाइमिंग, यानी 10 से 2 बजे तक का टाइम ही यहाँ पे बैंक के लिए यहाँ पे राजस्थान सरकार ने निर्धारित किया है। और ये जो ऑर्डर है दोस्तों ये मंडे को 26 अप्रैल 2021 से इन्फोर्सेबल हो जाएंगे और इन ऑर्डर को यहाँ पे सभी को फॉलो करना होगा। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार यूनियन के लेटर लिखने के बाद आईबीए ने लेटर लिखा, आईबीए के बाद एसएलबीसी के बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद फाइनली जाके अब बैंकों के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे डिसाइड हुई है। और लास्ट में हम एक लेटर देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से लिखा गया है। ये लेटर डॉक्टर मदनीश कुमार मिश्रा जी ने लिखा है 22 अप्रैल 2021 को। और ये लेटर जो है दोस्तों एड्रेस्ड है टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज।
और दोस्तों इस लेटर के अंदर यहाँ पे इन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट का जिक्र किया है, जिसके अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि 1 मई 2021 से 18 साल से ऊपर के जो नागरिक है उनको भी वैक्सीनेशन यहाँ पे अलाउ कर देगी गवर्नमेंट। तो उसी के मद्देनजर यहाँ पे ये लेटर लिखा गया है दोस्तों। इसके अंदर सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरीज को यहाँ पे बोला गया है कि वो एक स्पेशल कैंप के तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक एम्प्लॉयज़, इंश्योरेंस कंपनीज, एनपीसीआई, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, एटीएम मेंटेनेंस, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स एक्सेट्रा, जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जो तो उनको यहाँ पे जो है एक स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप के तहत उनको वैक्सीनेशन कराया जाए बिफोर 1 मई 2021। इन्होंने यहाँ पे एक बात का और जिक्र किया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 229th रिपोर्ट के तहत बैंक कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो उसके तहत जो है इनको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो देखते हैं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट इस लेटर को किस तरह से इंप्लीमेंट करती है। तो दोस्तों हम लगातार हमारे इस न्यूज़ चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।